नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी हैं और आपको हम दिखाएंगे इस वक्त हमारा खास शो एजेंडा फुल एंड फाइनल। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। बिल्कुल, आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें क्या है, याद देखिए। नेटो का रूस प्रवेश, बच्चा तस्करों से सावधान, मदरसे के साथ स्कूल भी जाओ, गर्मी से सर्वनाश की पिक्चर, MP में स्कूलों का डर्टी बिजनेस। और सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि यूक्रेन और नाटो देश फ्रांस का बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की बोले रूस में हमले की इजाजत मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की का समर्थन किया है। मैक्रो ने कहा है रूसी ठिकानों पर हमले जरूरी हैं। Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю при всій повазі до кожної людини. Montre que le sol ukrainien est attaqué de fait depuis des bases et qui sont en Russie. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait on leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés. नेटो देशों की तरफ से 5 ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लगता है कि बहुत जल्द नेटो रूस की सीमा में घुसकर विध्वंसक हमले करेगा। यानी अगर ऐसा हुआ तो महाविनाश के जिस डर और कल्पना मात्र से ही दुनिया सहम जाती है वो हकीकत में बदल सकता है। वो संकेत अब आपको बताते हैं। फ्रांस ने जेलेंस्की की रूस में घुसकर हमले की बात का समर्थन किया। जेलेंस्की ने इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया हुआ है। यूक्रेन में रूसी सीमा के पास नेटो ने अपनी सेना तैनात की हुई है जिससे विध्वंस का खतरा हर पल मंडरा रहा है। अमेरिका ने हालांकि अभी इसको हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन लाल झंडी दिखाने का भी कोई संकेत नहीं दिया है। यानी अभी पत्ते नहीं खोल रहा है। तो उधर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस बारूदी बौछार कर रहा है। ऐसे में रूस को रोकना बेहद अहम हो गया है। और वहीं रूस में घुसकर हमले करने के पक्ष में कई और नाटो देश भी हैं। फ्रांस, लातविया घुसकर हमले के समर्थन में है। चेक गणराज्य, एस्टोनिया, नीदरलैंड भी साथ आ गया है। तो ऑपरेशन इनसाइड रूस को किन नेटो देशों का साथ है यह भी आप जान लीजिए खुद। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा यूक्रेन को हमले से ना रोके। लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविक्स ने कहा कि पाबंदी का कोई कारण नहीं है। चेक गणराज्य के पीएम पेट्रो फियाला ने कहा है कि कीव को हमले की इजाजत मिले। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हन्नो पेवकुर बोले कि हथियार देने वाले देश इस बारे में सोचे, चिंतन करें। इसके साथ ही नीदरलैंड की रक्षा मंत्री काजसा ओलेंग्रेन ने कहा कि रूस के भीतर घुसकर हमला करने या फिर नहीं, इस पर बात आखिर क्यों नहीं हो रही, सीधे एक्शन हो। हालांकि रूस में घुसकर हमले के खिलाफ बेल्जियम और इटली है। तो वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने फैसला यूक्रेन पर छोड़ा है। तो देखिए अब जो है वो रणनीति इस तरीके की बन रही है कि नाटो के कई देश समर्थन में हैं कि रूस पर हमला कर दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि नाटो पर्दे के पीछे से यूक्रेन की मदद कर रहा था रूस के खिलाफ, लेकिन अब कई नाटो के देश हैं जो तो ये तक कह रहे हैं कि रूस पर सीधे आक्रमण ही क्यों नहीं कर देते हम। देखिए बिल्कुल, हालांकि नाटो देश लगातार ये बात तो जरूर कह रहे हैं। इंडिविजुअली अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस लगातार ये कह रहा है कि ना सिर्फ रूस के अंदर हमला करने की बात कह रहे हैं यूक्रेन द्वारा, बल्कि उनके हथियारों की सप्लाई जो नाटो देशों की तरफ से हो रही है, जो अमेरिका की तरफ से हो रही है, उनका इस्तेमाल यूक्रेन कर सके रूस के अंदर अटैक करने के लिए। तो ये कई पॉसिबिलिटी को एक साथ एकजुट कर अटैक करने की बात करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लगातार ये बातें इंडिविजुअल आप कह सकते हैं कि देश लगातार कर रहा है, चाहे फ्रांस है चाहे दूसरे देश हो, लेकिन एकजुट होकर नाटो देश कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहा है जिसमें कह रहे हैं कि ना सिर्फ उनके हथियार बल्कि उनके जो सिपाही हैं, जो उनके सैनिक हैं, वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली इस पूरे अटैक में इन्वॉल्व हो। और वो इसलिए भी क्योंकि रूस ये साफ कर चुका है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर निश्चित तौर पर रूस सीधे तौर पर अटैक करेगा नाटो के देशों में। तो बिल्कुल, तो यानी कि डायरेक्टली
बिल्कुल डायरेक्टली जो सोल्जर्स हैं वो रूस के खिलाफ इन्वॉल्व ना हो, लेकिन यूक्रेन को इसका पूरा समर्थन दिया जाए, सपोर्ट किया जाए रूस पर अटैक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और बेल्जियम में बड़ी डील हुई है। यूक्रेन को $1 बिलियन की सैन्य सहायता दी गई है। यूक्रेन को 30 F-16 लड़ाकू विमान देगा बेल्जियम। ज़ेलेंस्की के बेल्जियम दौरे में दोनों देशों की यह डील पक्की हुई है। और वहीं रूस के भीतर हमले की चर्चा के बीच यूक्रेन का विध्वंसक अटैक। यूक्रेन ने हमले में रूसी टैंक को नष्ट कर दिया है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री भी तबाह। यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला।